प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग प्रश्नावली 1.4 का ये 2 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पहला प्रश्न में जो 10 सवाल दिया है, इस 10 सवालों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें शांत और अशांत आवर्ती बताना था। मैं आपको हर वीडियो में इसको दिखाता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। तो सबसे पहले इसको मैंने छोटा किया। क्या किया? पहले यह देखा कि ये जो है अपने निम्नतम रूप में है कि नहीं है। तो इसको निम्नतम रूप में हम बदलने के लिए आपको नियम बताए हैं कि अंश का और हर का खंड कर दीजिए। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता है तो वो निम्नतम रूप में है। यदि उसके अलावा कोई आता है तो उससे अंश में और हर में भाग दे करके उसके निम्नतम रूप में बदल लीजिए और उसके बाद उसके हर का खंड करिए। यदि उसमें 2 आता है तो शांत होगा, 5 आता है तो शांत होगा, और 2, 5 दोनों आता है तो भी वह क्या होगा? शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आ जाती है तो वह अशांत आवर्ती होगा। मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूं ताकि यह मैटर आपको याद हो जाए, ठीक है ना। भाग दे करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन का अंश में हर का भाग दीजिए। अगर कट जाए तो शांत, न कटे तो अशांत। लेकिन कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बनाइए। और इसमें का जो शांत था ना, उसी को दशमलव में बदल करके उसको दशमलव में बदल दिए तो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 हो गया था। कौन हो गया था? 2 हो गया था। अब हमको क्या करना है कि प्रश्न संख्या 3 में इस पहले सवाल को हम बना चुके हैं। अब हमको ये दूसरा सवाल बनाना है। तो बताइए, यह कैसी संख्या है? तीनों। देखिए, यह तीनों को आप मानिए वास्तविक। काहे कि कहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। माने इसका कहने का मतलब यह है कि प्रश्न नंबर 3 में जो 3 गो सवाल दिया है, इसमें कुछ संख्याएं परिमेय है और कुछ संख्याएं अपरिमेय है, तभी तो इसको वास्तविक संख्या कह रहा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है। तो देखिए, मैं पहला सवाल में ही बताया था कि जो शांत होगा वह परिमेय होगा, और जो अशांत आवर्ती होगा वह परिमेय होगा, और जो अशांत अनावर्ती होगा वह परिमेय नहीं होगा। वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। और जब वह अपरिमेय होगा तो वह P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। और जब वह P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? आप कुछ नहीं बता सकते हैं। बताइए, जिसमें Q है नहीं तो उसके Q के खंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो देखिए, हम इसमें प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हम कर चुके हैं। ये जानते हैं क्या था? ये शांत था। क्या था? शांत था। दशमलव के नीचे 1 करके जितना अंक था ना, उतना हम 0 लिख दिए थे। तो यह बाटा में बन गया था। और उसके हर का खंड किए थे ना, तो 2 नग्गो आया था और 5 नग्गो आया था, क्योंकि 1 पर कगो 0 था, नग्गो 0 था। तो मैं बताया हूँ कि 1 पर जितना 0 हो, अगर उसका खंड करने के लिए कहा जाए तो अगर 1 पर 10 गो 0 हो तो उसके खंड में 10 गो 2 आएगा और 10 गो 5 आएगा। तो चलिए, इसको नहीं बनाना है, प्रश्न संख्या 2 को बनाना है। मैं तो इसलिए बता देता हूं कि थोड़ा दिमाग पर आपका चढ़ जाए और बढ़िया से आपको बात समझ में आ जाए। तो हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है ऐसे दिया है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, दशमलव है और दशमलव के बाद देखिए यह 1 का 2 लिखा है, और 1 2 के बाद 1 गो 0 लिखा है। और फिर देखिए, 1 2 लिखा है तो 2 गो 0 लिखा है। फिर 1 2 लिखा है तो 3 गो 0 लिखा है। और फिर 1 2 लिख करके और 4 गो 0 लिखा है। इसका मतलब कि अब इसके आगे यह क्या करता है? 1 2 लिख करके माने 12 लिख करके और उस पर 5 0 तब लिखता है। एक बात हमको बताइए, ये आगे ऐसे डैश लिखा है, तो जब डैश मारा है ना, इसका मतलब कि यह अशांत है। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, एक ही प्रकार का अंक जैसे हेजक से मिलाइए, 1 2 0, जैसे इसको 120 कर लीजिए, और यहाँ पर 120 नहीं ना आया है, 120 के बाद 1 0 अधिक आ गया है। देखिए, यहाँ पर 120 के बाद 2 0 अधिक आ गया है, और यहाँ पर 120 के बाद 3 0 अधिक आ गया है।
देखिए ये इधर डैश मारा है ना, तो इसका मतलब कि यह अशांत हो गया। ये तो क्लियर है कि अशांत हो गया, लेकिन ध्यान समझिए। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दशमलव और ऐसे लिख दे 5 3 और उसके बाद 1 0 लिखा जाए, फिर 5 3 और 2 जीरो लिखा जाए, 5 3 उसके बाद 3 जीरो लिखा जाए, और उसके बाद 5 3 उसके बाद 4 जीरो लिखा जाए, और ऐसे डैश कर दिया हो। तो ये डैश है इसलिए ये अशांत है। लेकिन जानते हैं यहाँ पर 530 को आप लीजिए, तब 530 आप पुनः 530, और यहाँ पर भी मिलाइए 530, और यहाँ पर भी मिलाइए 530। तो बस 530 बार बार आया होता तो ये जानते हैं क्या होता, ये डैश किया है तो अशांत होता, और 530 बार बार आ रहा आता तो ये आवर्ती होता। लेकिन जानते हैं 530 तो आ रहा है, लेकिन एक एक जीरो हमेशा अधिक होता जा रहा है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा पीछे जब वीडियो आप देखे होंगे ना, तो उसमें इसके बारे में मैं बताया हूँ। जैसे एक और मैं उदाहरण दे करके बता रहा हूँ, जैसे ऐसे मान लीजिए 0.1 हो 1 जीरो, 1 उसके बाद 2 जीरो हो, और 1 उसके बाद 3 जीरो हो, और 1 उसके बाद 4 जीरो हो, और 1 उसके बाद 5 जीरो हो। ठीक है, और उसके बाद ऐसे डैश कर दिया गया हो, तो ये क्या होगा? अशांत होगा, और यह आवर्ती नहीं होगा, क्योंकि 10 10 10 10 10 10 10 बार बार नहीं आ रहा है। उसमें देखिए एक एक जीरो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यह क्या है? अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 0.120। देखिए 120 है। अब यह 120 तो हम लिखे, लेकिन 1 जीरो देखिए अधिक लिखे, 120 लिखे लेकिन 2 जीरो अधिक लिखे, 120 लिखे लेकिन 3 जीरो अधिक लिखे, ऐसे डैश लिखे। तो लिख देंगे यह अशांत अशांत। क्लियर है? डैश मारा था अशांत। और यह क्या है? और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है कि एक ही रंग का अंक नहीं आ रहा है। अशांत और अनावर्ती दशमलव है। और जितना अशांत और अनावर्ती दशमलव होता है, वह अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। तो बताइए, जब अपरिमेय होगा तो परिमेय में P/Q होता है। तो जब अपरिमेय होगा तो उसमें Q का, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। उसमें Q का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपरिमेय को P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। तो जब यह अपरिमेय हो गया, तो उसके अपरिमेय में तो Q है नहीं, तो Q है नहीं तो उसका अभाज्य गुणनखंड आप नहीं लिख सकते। देखिए यह इतना आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप बस लिख दीजिएगा कि यह अशांत अनावर्ती दशमलव है। अशांत है और अनावर्ती दशमलव है, इसलिए अनावर्ती होने की वजह से यह अपरिमेय है। और अपरिमेय को P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जब इसमें Q नहीं मिलेगा तो Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे लिखा जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यह क्या है?
अपरिमेय है। यह क्या है? अपरिमेय। और इसके ऊपर वाला क्या था? परिमेय था। परिमेय था, ठीक है ना। तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखे थे और इसमें नहीं लिख पाएंगे,